अगर आपका पेनिस प्रॉपर्ली हार्ड नहीं हो रहा है तो आप साइज कैसे मेजर कर रहे हो? बहुत सारे लोग मुझसे कंसल्टेशन के दौरान पूछते हैं, डॉक्टर मेरा छोटा है, लेकिन जब मैं उन्हें फिर आगे इन्वेस्टिगेट करता हूं तो मेजॉरिटी में साइज नॉर्मल होता है। प्रॉब्लम होती है इरेक्शन मतलब पूरा पेनिस हार्ड नहीं हो रहा है, और जब पूरा हार्ड नहीं होगा तो ऑब्वियसली छोटा लगेगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन मर्द का एक्चुअल एवरेज साइज क्या है, कैसे सही मेजर करते हैं, कौन सी चीजें स्कैम है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी असली प्रॉब्लम क्या हो सकती है और उसका सलूशन। ये है नो शेम क्लिनिक। वही सारे सवाल, शर्म छोड़ झिझक को मार। ये है नो शेम क्लिनिक, क्लिनिक 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 क्लिनिक, नो शेम क्लिनिक। मेरा नाम डॉक्टर समर्थ है। राज पर अभी तक हम 50,000 यूजर्स के साथ सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशंस कर चुके हैं, और आपको ऑनेस्टली बोलूंगा साइज से रिलेटेड सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। डॉक्टर क्या मेरा साइज नॉर्मल है? तो आज इसका जवाब प्रॉपर्ली देते हैं। नो बकवास, ओनली साइंस। सबसे पहले एक्चुअल नंबर्स। 2007 में इंडिया में एक स्टडी हुई थी, पब्लिश हुई है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंपोर्टेंस रिसर्च में, जिसमें 301 इंडियन मर्दों में डाटा मेजर किया गया था। एक्चुअल डॉक्टर्स ने मेजर किया था, सेल्फ रिपोर्टेड नहीं है। रिजल्ट्स क्या है? इंडियन मेन का एवरेज इरेक्ट पेनिस लेंथ, मतलब जब पूरा खड़ा हो, 13 सेंटीमीटर यानी लगभग 5.1 इंचेस का होता है। अब ये समझना जरूरी है, ये एवरेज है। कुछ लोगों में 12 के आसपास या कुछ लोगों में 14 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर के आसपास भी हो सकता है। दोनों नॉर्मल है, ये एक रेंज है, और ये नंबर ग्लोबल एवरेज से काफी क्लोज है। दुनिया भर में लार्ज स्केल स्टडीज का डाटा कहता है कि एवरेज 13-14 सेंटीमीटर के बीच होता है। मतलब इंडियन मैन का साइज ग्लोबली कंपेरेबल है। ये मिथ है कि इंडियन मैन का छोटा होता है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कंपैरिजन, फोन से, इंटरनेट से, दूसरों की बातों से, पर वो रियलिटी नहीं है। अगर आप इन स्टडीज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, हमने अलग वीडियो बनाई है जिसमें सारी रिसर्च प्रॉपर्ली कवर की गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टेप 1, तभी मेजर करो जब पेनिस पूरा हार्ड हो। आधा खड़ा या हल्का टाइट, उससे कुछ पता नहीं चलेगा। साइज तभी एक्यूरेट मिलेगा जब फुल इरेक्शन हो। स्टेप 2, रूलर या टेप को पेट और पेनिस जहां मिलते हैं वहां रखना है, मतलब जहां से पेनिस शुरू होता है, और रूलर को थोड़ा प्रेस करके लगाओ, क्योंकि वहां पे एक फैट की लेयर होती है जो लेंथ छिपा देती है। स्टेप 3, ऊपर वाली साइड से मेजर करो, नीचे वाली साइड से नहीं, और सीधा टिप तक जाओ। बस यही 3 सिंपल स्टेप्स। लेकिन आपको हैरानी होगी कितने लोग गलत तरीके से नापते हैं, फिर सोचते हैं कि प्रॉब्लम है। और याद रखिए, अगर आपको लगता है कि साइज कम है लेकिन आपका इरेक्शन भी पूरा नहीं आ रहा है, तो आप गलत चीज मेजर कर रहे हो। पहले इरेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर साइज की बात करो। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेडिकल लिटरेचर में एक कंडीशन है, स्मॉल पीनिस एंजाइटी। इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली छोटा है, इसका मतलब पेशेंट्स को लगता है कि उनका छोटा है। और मेरे एक्सपीरियंस में जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं साइज की चिंता लेकर, उनमें से मेजॉरिटी का साइज एक्चुअली एवरेज या उससे ज्यादा ही होता है, और बहुत केसेस में उन्हें इरेक्शन की भी दिक्कत होती है, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते। वो सोचते हैं प्रॉब्लम साइज है, जबकि असली प्रॉब्लम इरेक्शन है। ये एंजाइटी कॉन्फिडेंस इफेक्ट करती है, रिलेशनशिप्स इफेक्ट करती है, सेल्फ इमेज इफेक्ट करती है। मैं ये डिसमिस नहीं कर रहा, एंजाइटी रियल है, लेकिन ज्यादातर केसेस में साइज प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एक्चुअल मेडिकल कंडीशन है, माइक्रोपीनिस। क्लिनिकली इसका मतलब 7.5 सेंटीमीटर से कम या लगभग 3 इंचेस से भी कम पीनिस, जब पीनिस पूरा हार्ड हो। ये एक्सट्रीमली रेयर है, लगभग 300 में से कोई एक मर्द को होता है। अगर किसी को जेन्युइनली ये कंडीशन है तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहा है, वास्ट मेजॉरिटी को ये कंडीशन नहीं होगी। आपकी प्रॉब्लम मोस्ट लाइकली या तो एंजाइटी है, या तो इरेक्शन क्वालिटी है, या फिर दोनों, विच इज मच मोर कॉमन, क्लोज टू हर 4 में से एक आदमी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की। लोग पूछते हैं डॉक्टर कुछ तो होगा ना, तो मैं ऑनेस्टली बताता हूं कि क्या अवेलेबल है और एविडेंस क्या कहता है। पहला, पिनाइल एक्सटेंडर्स। ये एक डिवाइस है जो दिन में कई घंटे पहनना पड़ता है। प्रैक्टिकली ज्यादातर लोग फॉलो थ्रू भी नहीं कर पाते, रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट।
अलग से डिस्कंफर्ट होता है, एविडेंस बहुत ही वीक। दूसरा, वैक्यूम पंप्स, ये टेम्परेरी ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, तो पेनिस थोड़ी देर के लिए बड़ा लगता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये एक्चुअली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, साइज बढ़ाने के लिए नहीं। और इरेक्शन के मामले में इससे बेहतर ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। तीसरा, इंजेक्शंस, हाइलुरोनिक एसिड या फैट ट्रांसफर, ये मेनली मोटाई के लिए है, लंबाई के लिए नहीं। और रिस्क है, गांठें पड़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, मोस्टली यूरोलॉजिकल सोसाइटीज रिकमेंड नहीं करती। और चौथा और आखिरी, सर्जरी, इसमें एक लिगामेंट कट होता है, फ्लैसिड लेंथ, यानी जब पेनिस ढीला हो 1 से 2 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है, लेकिन जब इरेक्शंस आए कोई फर्क नहीं। और रिस्क, स्कार हो जाते हैं, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और बहुत पेशेंट्स अनसेटिस्फाइड रहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। बॉटम लाइन, इन सब में एविडेंस या तो वीक है, या रिजल्ट्स टेम्परेरी है, या रिस्क ज्यादा है, बेनिफिट्स कम है। कोई मैजिक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं इन ट्रीटमेंट्स पे डिटेल्स में, नीचे कमेंट में बता दीजिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है। ऑयल्स, क्रीम्स, पिल्स, मैं तो सीधा बोलूंगा सब स्कैम है। कोई भी तेल, क्रीम आपका पिनाइल साइज परमानेंटली नहीं बढ़ा सकती, कोई भी नहीं। ये काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको बेचे जाने वाले ऑयल से मसाज करने पर आप अपने पेनिस को स्ट्रोक करते हैं और उसे टेम्परेरीली स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, सेंसेशंस होती है, लगता है कुछ हो रहा है, लेकिन इंटरनल टिश्यू ग्रोथ जीरो, बिल्कुल जीरो। और ऐसा रिजल्ट तो आपको किसी भी क्रीम या लुब्रिकेंट से मिल जाएगा। जो कोई भी आपको बोले उनका प्रोडक्ट साइज बढ़ा देगा, एकदम झूठ बोल रहा है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। दवाइयां जैसे वायग्रा या टडालाफिल, ये क्या करती है? ये आपके पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाती है। इसका मतलब इरेक्शन बेटर होता है, मतलब आपका पेनिस पूरा हार्ड होता है, जैसे उसे जितना होना चाहिए। लेकिन ये दवाइयां साइज नहीं बढ़ाती, ये अंडरलाइंग टिश्यू नहीं बढ़ाती, ये सिर्फ इरेक्शन इंप्रूव करती है। फर्क समझिए, इरेक्शन और साइज दो अलग चीजें। तो अगर आपको लगता है कि आपका साइज छोटा है लेकिन एक्चुअली आपका इरेक्शन पूरा नहीं आ रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम साइज नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ईडी है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और वो सॉल्वेबल है। और सबसे बुरा जो ये स्कैम प्रोडक्ट्स करते हैं, पैसा जाता है, उम्मीद टूटती है, और एंजाइटी और बढ़ जाती है। ये एक साइकिल है जो तोड़ना जरूरी है। अब तक हमने देखा क्या नहीं काम करता, अब बात करते हैं क्या एक्चुअली काम करता है, सब एविडेंस बेस्ड। नंबर 1, वेट लॉस। आपके पेट के नीचे जहां से पेनिस शुरू होता है वहां एक फैट की लेयर होती है। जब वेट बढ़ता है ये लेयर मोटी हो जाती है और पेनिस का एक हिस्सा छिप जाता है। साइज वही रहता है, बस दिखता नहीं। वेट लॉस से 1 या 2 सेंटीमीटर हिडन लेंथ वापस विजिबल हो सकती है। ये सिंगल सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस है। नंबर 2, ग्रूमिंग। देखिए, प्यूबिक हेयर बहुत डेंस होता है और ये पेनिस के बेस को कवर कर लेता है। जब ये बाल लंबे होते हैं तो विजुअली ऐसा लगता है जैसे पेनिस छोटा है, क्योंकि एक हिस्सा बालों के अंदर छिप चुका है। सिंपल ट्रिम या शेव करो, तुरंत फर्क दिखेगा। लेंथ वही है, बस अब पूरी नजर आ रही है। हाँ, एक और बात, अगर आपको डायबिटीज है, स्पेशली अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो शेविंग में थोड़ा केयरफुल रहना। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, वुंड्स जल्दी हील नहीं होते और इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप डायबिटिक है तो ट्रिमर यूज करो रेजर की जगह, और अगर कोई कट लगे तो उसे इग्नोर मत करो। नंबर 3, एंजाइटी को एड्रेस करो। जैसे मैंने पहले कहा था, ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम साइज नहीं, परसेप्शन है या फिर इरेक्शन है। जितने रिलैक्स रहोगे उतना बढ़िया और स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होगा। और नंबर 4, अगर आपको लगता है कि आपका इरेक्शन पूरा नहीं आता या कंसिस्टेंट नहीं रहता, तो प्लीज इसे इग्नोर मत करो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, और इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, बहुत इफेक्टिव भी है। हो सकता है आप सोच रहे थे कि साइज प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम इरेक्शन की है, और अगर इरेक्शन फिक्स हो जाए तो साइज वही होगा जो होना चाहिए। तो एक क्विक रिकैप लेते हैं। साइज एंजाइटी रियल है, लेकिन ज्यादातर केसेस में साइज नॉर्मल होता है। बहुत बार जो साइज प्रॉब्लम लगती है वो एक्चुअली एक इरेक्शन प्रॉब्लम होती है, और इरेक्शन प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्वेबल है। जो एक्चुअली काम करता है वेट लॉस, ग्रूमिंग,
एंजाइटी एड्रेस करना, और अगर इरेक्शन में दिक्कत है उसे सीरियसली लो और चेक करवाओ। अगर आप समझना चाहते हैं कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है तो राज पे हमने एक टेस्ट बनाया है, द मेंस टेस्ट। 2 मिनट लगेगा, कंप्लीट प्राइवेट है और ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि आपकी प्रॉब्लम साइज की है या इरेक्शन की और आगे क्या करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हर मर्द तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।